हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी एंकर। आज की वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी वसंत पाठ 14 अकबरी लोटा के प्रश्न उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री और आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न उत्तर है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो हमें बताना है कि वो चुप क्यों रहे, हमें यही तो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। छत पर टहलते हुए लाला झावलाल ने पत्नी द्वारा लाए गए होगा, स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेना, लोटे को ले लिया। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से इसीलिए कुछ भी नहीं कहा क्योंकि एक और जहाँ वे उसकी इज्जत करते थे वहीं उसके तेज स्वभाव से भी परिचित थे। वे सोचने लगे कि यदि अभी लोटे के बारे में कह दिया तो खाना बाल्टी में ही खाना पड़ सकता है। इसी कारण वे चुप रहे और चुप रहने में ही भलाई समझी। तो स्टूडेंट्स क्या है, जब वो छत पर टहल रहे थे तब उन्हें प्यास लगी थी, तब उन्होंने नौकर से पानी लाने के लिए कहा था, लेकिन फिर उनकी पत्नी पानी लाई थी और वो एक बेढंगे से लोटे में लाई थी। उन्हें वो बेढंगा लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा क्योंकि एक और जहाँ वो है उसकी इज्जत करते थे लाला झावलाल, वहीं उसके वो तेज स्वभाव से भी अच्छे तरह से परिचित थे। वो सोचने लगे कि अभी अगर मैंने लोटे के बारे में अगर कुछ कह दिया ना तो हो सकता है कि बाल्टी में मुझे खाना दे दे। ठीक है, देन प्रश्न 2 देखते हैं। लाला झावलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झावलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? हमें यही बताना है कि जब लाला झावलाल से हाथों से लोटा गिर गया था और फिर उन्होंने देखा कि नीचे भीड़ आंगन में जमा हो गई और फिर एक अंग्रेज क्या है वो गालियां देते हुए आ रहा है और वो पूरा का पूरा भीगा हुआ है और उसके हाथ में लोटा है, तब वो लाला झावलाल है वो समझ गए थे कि हो ना हो यही अंग्रेज है, वो मेरे से लड़ने आ रहा है। ठीक है, लाला झावलाल के हाथों से लोटा गिरने से आंगन में भीड़ जमा हो गई और एक अंग्रेज नाखून से चोटी तक भीगा हुआ लोटा अपने हाथ में लिए गालियां देते हुए उनकी ओर आ रहा था। उनको आते देख लाला झावलाल ने परिस्थिति को समझ लिया कि निश्चित ही लोटे की वजह से ही इसकी यह हालत हुई है। इस प्रकार वह समझ गए होंगे कि अंग्रेज उनसे लड़ने आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्न 3 है स्टूडेंट्स। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। तो अब हमें बताना है कि जब बिलवासी जी आए थे उस भीड़ को चीरते हुए, तब उन्होंने अंग्रेज को कुर्सी पर बिठाया और कहा कि ऐसा तो मैं इस इंसान से बात भी नहीं करना चाहता और ये कौन है, क्या आप इसे जानते हैं? तब बिलवासी जी ने कहा था कि मैं तो इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानता। तब हमें ये बताना है कि बिलवासी जी ने उसे पहचानने से क्यों मना कर दिया झावलाल को। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार इसीलिए किया जिससे उसे यह पता चले कि वह झावलाल को पहचानते नहीं है, ताकि अंग्रेज को पता चल सके कि वो झावलाल को पहचानते नहीं। इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और मामला जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उन्हें लगता था कि ऐसा जल्दी ज़्यादा मामला है वो बढ़ेगा नहीं और जल्दी से लड़ाई है वो शांत हो जाएगी। देन आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? तो हमें बताना है कि बिलवासी जी ने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया था। स्टूडेंट, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की संदूक चुपचाप खोलकर किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई थी। तो बिलवासी जी ने अपनी पत्नी की संदूक खोलकर उसमें से रुपए ले लिए थे। ठीक है, अब लास्ट हमारा 5th प्रश्न उत्तर है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। अब हमें बताना है कि अंग्रेज ने इतने बेढंगे लोटे के इतने सारे रुपए 500 रुपये क्यों दे दिए थे, तब हमें यही बताना है। हमारे विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा इसीलिए खरीद लिया
क्योंकि उसके पड़ोसी मेजर डगलस से पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में उसकी होड़ लगी रहती थी। गत वर्ष हिंदुस्तान आने पर वे यहाँ से जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गए थे। अब यह अंग्रेज लोटे को खरीद कर ले जाने से आएगा। उसे दिखाना चाहता था कि वह हिंदुस्तान से उनसे मूल्यवान और बढ़िया चीज़ें ले जा सकता है। यह अकबरी लोटा उस जहांगीरी अंडा से एक पुश्त पुराना था। सो स्टूडेंट्स, क्या है, ये जो मेजर डगलस है ये इनके पड़ोसी थे और वो क्या रहता था, उनको पुरानी चीज़ें संग्रह करने में उनकी रेस कंपटीशन रहता था। तब क्या हुआ, पिछले साल है वो मेजर डगलस हिंदुस्तान आए थे और वो यहाँ से जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। सो स्टूडेंट्स, जहांगीरी अंडा भी कुछ नहीं था। जैसे बिलवासी जी ने इस अंग्रेज को बुद्धू बनाया था ना अकबरी लोटा कहकर, वैसे ही किसी मुसलमान इंसान ने ये जहांगीरी अंडे के नाम पर उस दूसरे मेजर डगलस को भी बुद्धू बनाया था। ठीक है, तो इन दोनों की ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती थी कि कौन ज़्यादा अच्छे और पुरानी चीज़ें का संग्रह कर सकता है। सो अब क्या है, वो जो अंग्रेज़ है वो उस अकबरी लोटे को खरीद कर उस अंग्रेज को दिखाना चाहते थे मेजर डगलस को कि वो उसके एक पुश्त पुराना चीज़ लाए हैं, यानी कि जहांगीरी अंडा है वो अकबर का भी, जो अकबरी लोटा है वो जहांगीरी अंडे का भी बाप है। ठीक है, एक पुश्त पुराना था। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। 5 ही क्वेश्चंस थे, सो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ इसके शब्दार्थ भी शेयर कर देती हूँ। सो अदब माने अदब रखते थे यानी कि लिहाज रखते थे, या फिर शिष्टाचार, देन दामल फांसी यानी कि आजीवन कारावास का दंड, या फिर देश निकाला, मुंडेर यानी कि छत के पास बनाई जाने वाली दीवार, साइबान यानी कि वह छप्पर या कपड़ा आदि का पर्दा जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है। देन खुराफाती यानी कि शरारती, गर्दन यानी कि बनावट, देन सांगोपांग यानी कि पूरी तरह ऊपर से नीचे तक, इजाद यानी कि खोज यानी कि अन्वेषण, देन पारसाल यानी कि पिछले साल, देन तन्मयता यानी कि मग्न हो जाना, देन अंतर्धान यानी कि अदृश्य, अंतर्धान होना चाहिए यहाँ पर। सो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये तो आपके क्वेश्चन आंसर्स अब कंप्लीट हो गए। देन नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। आप बताइए मेरे को, आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, आपके कौन से क्लास से हो, आप मुझे अच्छे से बता दीजिए आप कौन से क्लास से और आपको कौन से वीडियोस देखने हैं। मैं आपके सामने वो वीडियोस ला दूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बार मेरे को अपना क्लास बता दीजिए, फिर मैं उस क्लास का अच्छे से पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर दूंगी और फिर आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, सो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा पावर है। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो हमारा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से ग्रो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।